कर रखा है। ये उनकी बड़ी कृपा है। कल हमने कहा था कि सिंहावलोकन न्याय से कुछ चर्चा भगवान के अवतार प्रयोजनों की चर्चा करते हुए और फिर श्री रामावतार की भूमिका का स्मरण गोस्वामी जी ने किया है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाए सरोई, काहू ते कछु काज न होई। और श्री पृथ्वी देवी ने ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। अपने आधिदेविक गाय का स्वरूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह बात समझ लिया, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मेरे द्वारा समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए जाकर तें दासी सो अविनाशी, हमरिव तोरु सुहाई। अब हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हैं? पूज्य मामा जी कहते थे, याद नहीं हमको, कि उससा अफसर कोई नहीं है। क्या कहते थे? हाँ, हर अफसर का तू अफसर है, तेरा अफसर कोई नहीं। पूरा बोलते थे, दो चार पंक्तियां हैं। कोई नहीं, हाँ, तेरा अफसर कोई नहीं, वाह, ये बोलते थे। कोई नहीं, कोई नहीं, जय हो जय हो, वाह। अंतिम समाधान भगवान के चरणों में ही है, देखिए। और वस्तुतः जीव को सीधे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक छोटा सा विचार हम प्रस्तुत करें। ध्रुव जी के साथ उनकी विमाता ने दुर्व्यवहार किया और उनके पिता उत्तानपाद भी ध्रुव बालक के प्रति न्याय नहीं कर सके। और यह बात जब ध्रुव की जन्मदात्री माता सुनीति को पता चली, तो सुनीति का कर्तव्य था कि वह सुनीति सबसे पहले अपने पति से पूछती, महाराज उत्तानपाद से पूछती कि क्या मैं आपकी ज्येष्ठ साम्राज्ञी नहीं हूं, और क्या ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? यदि मैं ज्येष्ठ साम्राज्ञी हूं और ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र है, तो आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी अंक में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं है? पूछ सकती थी। मान लो स्त्रैण उत्तानपाद न सुनते, तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती कि आपने जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया वे न्याय नहीं कर रहे हैं, अब आप के चरणों में प्रार्थना में गुहार लगा रही हूँ, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। उचित था कि नहीं था? बहु बेटियों पर संकट आता तो पति से समाधान नहीं तो ससुर जी समाधान करते हैं। पर सुनीति इतनी भक्तिमती हैं, ध्रुव की जननी हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमारे ससुर जी कहेंगे हमने तो सब कुछ त्याग कर भजन का बीड़ा उठा लिया है, हम तो भजन में लगे हैं, अब ये न्याय अन्याय जिसको राजा बनाया वो जाने। बरबस राज सुतेंद्र वो कहेंगे वो नहीं सुनते और मैं तप कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारा समाधान नहीं है, तो वे यही कहते कि तुम मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। और मान लो ब्रह्मा जी कहते कि भाई धरती के हर झगड़े में नहीं सुलझाता हूँ, भगवान ने ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, वो काम मैं करता हूँ, मैं समाधान नहीं कर सकता, तो अंत में ब्रह्मा जी कहते कि भगवान नारायण की शरण में जाओ।
जब हर समस्या का अंतिम समाधान श्री ठाकुर जी के ही चरणों में है, तो प्रत्येक जीव किसी भी समस्या से ग्रसित होकर सीधे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय क्यों न ले। इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्या है, सीधे भगवान का आश्रय है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसा, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। और पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान से प्रार्थना करी जाए और भगवान को पुकारा जाए तो कहाँ चलकर प्रार्थना की जाए। कोई कह रहा था वैकुंठ चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो। भगवान शिव कह रहे हैं कि उस सभा में मैं भी सम्मिलित था। मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, देश काल दिश विदिशिह माहुई, कहहु सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। तो प्रगट कैसे होंगे। अग जग में सब रहित विरागी, सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। और यह बात सुनकर के पूरी सभा में साधु 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 की ध्वनि गूंजने लगी। और जहाँ पे खोजो वहीं मिलेगा पल भर की तलाश में सब समाहित चित्त से स्तवन करने लगे। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। इस दोहा में मनमोहन शरण जी किस भाव से स्तुति करना चाहिए उसकी पूरी पद्धति है इसमें। मन क्लेश से युक्त नहीं होना चाहिए, हर्ष से आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। शरीर में प्रेम के लक्षण होने चाहिए, रोमांच होना चाहिए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, कंठ भर आवे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले और चित्त की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा हट करके अपने आराध्य के चरणों में लग जाए। यह पूर्व भूमिका है स्तुति की। इस प्रकार की भूमिका में स्थित होकर कोई भगवान की स्तुति करेगा तो एक बार की ही स्तुति में समाधान हो जाएगा। हम लोग सब प्रार्थना कर लें। यद्यपि कल जन्म की बधाई भी हो गई, उत्सव भी हो गया, लेकिन ये स्तुति जरूरी है। जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय 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 अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा,
ज्योतितं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा। जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोता। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर योता। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर योता। ये है शरणागति की पूर्व भूमिका। मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़कर भगवान की शरण होना। देवता कहते हम इसी प्रकार से सर्वतोभावेन आपकी शरण में हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुखी भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमति नाथ पद कंजा। जानि सभे सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। एक बार की ही प्रार्थना में पुकार भगवान तक पहुंच गई और आकाशवाणी हुई कि मैं अनशन सहित मनुज अवतारा लेऊं दिनकर वंश उजारा। दशरथ जी को मैं अपने पिता के रूप में वर्ण करूंगा, कौशल्या जी को अपनी माता जी के रूप में वर्ण करूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा और अपनी परात्पर शक्ति आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी के सहित में प्रकट होऊंगा। इस भूमि के भार का हरण करूंगा। देवताओं आप निर्भय हो जाओ। और देवताओं के हृदय में हर्ष हो गया। पृथ्वी माता को निर्भयता प्राप्त हुई और उनके हृदय में अभय भई, धरती अभय हो गई और भरोसे जिए आवा। हृदय में भरोसा हो गया कि अब अधिक समस्या का अनुभव अधिक काल तक हमें नहीं करना पड़ेगा। अब समाधान का क्षण आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब स्वरूप ले लेकर के और सब बानर का शरीर धारण करके भगवान की सेवा में जाओ। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, समय का संकोच है, कौन सा देवता किस बानर के रूप में आया वो सब वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। मूल ग्रंथ में आप देख लेना। बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिरि तरु नख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सारी धरती देवताओं के रूप में वानरों से, वृक्षों से व्याप्त हो गई। और उसी समय श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनके धर्मशीलता का वर्णन दशरथ जी के संबंध में कहा गया, वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद मूर्ति हैं दशरथ। वेद किससे मुख से प्रकट होता है? वैसे वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है, पर वेदों का प्रथमतः प्राकट्य भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो अज जो हैं, दशरथ जी के पिता जो अज हैं, वो साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी से वेद प्रकट होते हैं, इसलिए अज से दशरथ प्रकट होते हैं। अदे वेदो दशरथो नृपः है। और वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। इन तीनों का क्रमशः कौशल्या, केकई और सुमित्रा, ये तीनों इनका आचार्यत्व तो करने वाली है, ऐसा समझिए। ज्ञान शक्ति के अधिष्ठात्री कौशल्या, कर्म शक्ति के अधिष्ठात्री कैकेयी और सुमित्रा तो उपासनात्मिका, उपासना की अधिष्ठात्री श्री सुमित्रा। वेद अपने तीनों शक्तियों से जब वेद युक्त होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वेदांत वेद्य तत्व श्री राम 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। और अपनी समस्या का समाधान गुरु जी के ही चरणों में है, ऐसा जान करके दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। और वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग को बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और महर्षि ऋष्य श्रृंग ने आथर्वण ऋचाओं से भक्ति सहित आहुति दी है। तो अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्राजापत्य पुरुष या